एक्सरसाइज 7.9 सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप 7.8 और 9 की जो कंबाइंड इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो जरूर देख लेंगे, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आएंगे। तो यहाँ पर हम 7.8 और 9 में जो हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन किए थे और 7.8 एक्सरसाइज भी हमने की थी, उन्हीं सब मेथड का यूज करते हुए हम 7.9 के इन 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या बाई पार्ट्स इंटीग्रल भी शायद एक क्वेश्चन में लग सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होगा, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। नीचे का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, ऊपर रखा हुआ है x, वो तो हो जाएगा अपने आप एडजस्ट। तो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, साथ में dx इज इक्वल टू dt, 2 गया अपॉन में तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ये 2 आ गया अपॉन में। लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। अगर x की वैल्यू अपर लिमिट रखोगे x इज इक्वल टू 1, तो जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो t की वैल्यू 2। और जब x की वैल्यू लोअर लिमिट मतलब 0 रखेंगे तो 0 रखने पर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 तो 1, तो t की वैल्यू 1। तो लिमिट चेंज होकर इंटीग्रल क्या बनता है, 0 to 1 जो था वो बन गया 1 to 2, क्योंकि 1 पर लिमिट 2 आई है और 0 पर लिमिट 1 आई है। x dx की जगह आ गया dt बाई 2 हमने बाहर ले लिया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या बन गया t। और अब इसका इंटीग्रल हमारे पास डायरेक्ट होता है 1 अपॉन t का इंटीग्रल log t और लिमिट 1 to 2। तो 1 अपॉन 2 अपर लिमिट यानी कि log 2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि log 1, तो 1 बाई 2 इंटू log 2, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 0 to पाई बाई 2 रूट साइन 5, 0 to पाई बाई 2 साइन 5 का रूट, इसको लिखेंगे साइन 5 की पावर 1 बाई 2, साइन 5 की पावर 1 बाई 2, ठीक है। और इंटू कॉस 5 की पावर 5 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, और इंटू कोस 5 को करेंगे अलग। जो कोस 5 की पावर 5 है ना, तो 4 पावर तो ये हो गई कोस की, 5 ही हो रही है। अब 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 साइन 5 की पावर 1 बाई 2, इस वाले कोस स्क्वायर 5 को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू कोस 5 डी 5। और अब साइन 5 को टी पुट करेंगे, क्योंकि साइन 5 यहां भी आ जाएगा टी, यहां भी टी आ जाएगा, और साइन 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इधर कोस 5। तो पुट करते हैं, पुट साइन 5 इज इक्वल टू टी, इंप्लाइज जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन 5 का कोस 5 इंटू डी 5 इज इक्वल टू डी टी। लिमिट चेंज होगी, अगर अपर लिमिट पाई बाई 2 है, मतलब पाई की वैल्यू सॉरी, फाई इज इक्वल टू इफ पाई बाई 2, सो इंप्लाइज दैट साइन पाई बाई 2 मतलब 1, तो टी की वैल्यू 1। और अगर फाई की वैल्यू लोअर लिमिट मतलब कि 0 है, तो साइन 0 मतलब 0, तो टी इज इक्वल टू 0। ऐसा करने पर ये क्वेश्चन क्या बन गया, जो लिमिट 0 पाई बाई 2 थी वो लिमिट हो जाएगी अब 0 to 1, और साइन 5 की जगह पर टी, टी की पावर 1 बाई 2, 1 माइनस साइन 5 का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कोस 5 डी 5 की जगह डी टी। इस तरह पूरा क्वेश्चन हमारा टी में कन्वर्ट होकर आ गया है। अब हम इस इंटीग्रल को टी में पूरा करेंगे आगे, तो जगह की वजह से इसको नोट करेंगे पहले इधर। तो अब इसके बाद इधर देखते हैं इंटीग्रल 0 to 1, 0 to 1 टी की पावर 1 बाई 2, टी की पावर 1 बाई 2, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे तीनों टर्म में, तो 0 to 1
टी की पावर 1/2 की 1 में करेंगे तो टी की पावर 1/2 माइनस 2 टी की पावर 2 और हाफ मतलब कि ढाई, ढाई मतलब 5/2 और टी की पावर 4.5 मतलब कि 9/8, 9/2 इंटू डी टी। और अब इस पूरे का इंटीग्रल करेंगे तो टी की पावर 1/2 का इंटीग्रल टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 5/2 का इंटीग्रल टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2 और टी की पावर 9/2 का इंटीग्रल टी की पावर 11/2 अपॉन 11/2 और पूरे पर लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 1। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2/3 हो जाएगा ये तो, और अपर लिमिट भर दो इसमें, 1 की पावर कुछ भी हो 1 माइनस लोअर लिमिट 0 तो 0 माइनस 2 टू द 4 अपॉन 7 अपर लिमिट 1 तो 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 रहेगा माइनस लोअर लिमिट 0 पर 0 प्लस 2/11 1 माइनस 0 तो 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11 इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी किए थे। अगर आपने किया हो तो याद आ गया होगा कि ये होगा x को tan थीटा पुट करके, क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के कुछ ट्रांसफॉर्म लगेंगे। ठीक, तो t की x की जगह पर x tan थीटा पुट करने पर, सॉरी 1 tan थीटा पुट करने पर ये बन जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर पुट होगा x इज इक्वल टू tan थीटा और लगे हाथ निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x। तो dx इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ऐसा करने पर साइन इनवर्स 2x, x की जगह पर tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये पूरा क्वेश्चन तो x से थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब लिमिट चेंज होगी, अगर x की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू अपर लिमिट मतलब कि 1, तो देन जब 1 यहां पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना होगा, tan थीटा वैल्यू 1 तो थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। और अगर x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 तो 0 इज इक्वल टू tan थीटा और 0 इज इक्वल टू tan थीटा का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो लिमिट आ गई हमारे पास 0 to π/4। अब अपना क्वेश्चन क्या बनता है, 0 to π/4 साइन इनवर्स, ये पूरा है ना, ये फॉर्मूला किसका बन गया साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और साइन इनवर्स से साइन की वैल्यू आपको पता ही है, मैंने आपको समझाई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। 0 to π/4 रेंज के अंदर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम 2 थीटा ही लिख सकते हैं, सब कुछ आपको समझा गया पहले ही, इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां पर आने के बाद अब ये इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे, देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो आ जाएगा इंटीग्रल से बाहर, ये जो 2 है ये 2 तो आ जाएगा इंटीग्रल से बाहर, तो 0 to π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और अब ये होगा बाई पार्ट्स इंटीग्रल की यूज से, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये बाई पार्ट से होगा। अब ये इस तरह काम कर रहा है जैसे कि x इंटू सेक स्क्वायर से होता है, तो 2 इंटू बाई पार्ट्स इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रल tan थीटा, और यहाँ पर क्या रह गया डी थीटा। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रल। ठीक, अब लिमिट जब इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे तब लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर हम, तो 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस ये क्या बनेगा tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रल log sec थीटा लिमिट 0 टू कितनी π/4। अब देखो बहुत ध्यान से, 2 इंटू अपर लिमिट रखो पहले थीटा की जगह π/4
जब यहाँ रखेंगे tan पाई बाई 4 मतलब 1 माइनस log sec पाई बाई 4 मतलब कि √2, ये तो होगा अपर लिमिट पर, माइनस लोअर लिमिट 0 तो 0 माइनस log sec 0, sec 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की 1 तो sec 0 की भी 1। चलिए तो 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस log 2 की पावर 1/2, इस रूट का से लिख लेंगे, माइनस log 1 तो जीरो ही होता है तो खत्म हो गया ये तो फिर। तो 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस log m पावर n, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा बाहर मल्टीप्लाई में, 1/2 इंटू log 2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस log 2, पाई बाई 2 माइनस log 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पाई बाई 2 माइनस log 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 0 to 2 x इंटू रूट एक्स प्लस 2। अब जैसे कि आपको बुक पर दिखाई दे रहा होगा कि एक हिंट लिखा हुआ है कि x प्लस 2 को टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो x प्लस 2 को टी स्क्वायर पुट करके तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो ही जाएगा। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ही इसको करेंगे क्योंकि एग्जाम में तो हिंट वैसे भी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो डायरेक्ट करने के लिए हम लगाएंगे पुराना मेथड जो हमने 7.2 में भी यूज किया था, और वहां भी क्वेश्चन थे इस तरह के 7.2 में। इस x को ये बनाओ, इस x को ये बनाओ, मतलब इस x में 2 प्लस कर लो और 2 कर लो माइनस, और इसको हमने ऐसे लिख दिया ऐसे। और बाहर क्या है अपने पास, बाहर है x प्लस 2 का रूट मतलब हाफ पावर 1/2 पावर इंटू dx। क्या किया, इस x में 2 प्लस किया 2 माइनस किया और वो तो अपना बाहर है। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, इसमें होगी और फिर 2 में होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 0 to 2 जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी ना तो ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, तो हो जाएगी 1.5 पावर x प्लस 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई होकर -2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर ये सेम रहेगा 1/2 इंटू डी। अब दोनों फंक्शन जो पावर के जो अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर वो लीनियर फंक्शन है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस 2 की पावर n प्लस 1 मतलब 5/2 अपॉन n प्लस 1 मतलब 5/2। ऐसे यहाँ पर -2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर कितना 3/2 और यहाँ भी अपॉन 3/2 और लिमिट कितनी है 0 to 2। तो 5/2 तो क्या बन जाएगा 2/5, 2/5 और x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3, 4/3 और x प्लस 2 की पावर 3/2 और लिमिट कितनी है यहाँ पर 0 to 2। ठीक हो गया। अब लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट 2 + 2 4, तो 2/5 और 4 की पावर 5/2 माइनस के 4/3, 2 + 2 4 की पावर 3/2, ये तो हुआ अपर लिमिट पर, माइनस 0 भरो तो 2/5 0 + 2 तो 2 की पावर 5/2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम ब्रैकेट खोलकर कर रहे हैं ना तो माइनस माइनस प्लस 4/3 0 + 2 तो 2 की पावर 3/2। अब हमने इंटीग्रल सोल्व कर दिया पूरा, इंटीग्रल सोल्व करके हमने लिमिट भी पुट कर दी। अब बात है कि इसको कैसे सोल्व करें, जो ये कैलकुलेशन बन के आई है इसको हम कैसे सोल्व करें। तो मुझको पहले जरा आंसर, क्योंकि मैं वही ला दूंगा ना जो आया हुआ है, तो मैं आंसर देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो आंसर देखो √2 में लाना है, मेरे पास अभी √2 में कुछ टर्म्स आई हुई हैं, तो √2 में लाते हैं आंसर को, ठीक है, √2 में लाते हैं आंसर को। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, ध्यान रखना जो 4 जो होता है ना 4 होता है एक्चुअल में 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। तो ये बताना जरा 2/5 इंटू 2 का स्क्वायर जब लिखोगे इसको तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 5 मतलब ये हो जाएगा 32, समझ गया ना, तो 32। ऐसे ही माइनस के 4/3, 2 का स्क्वायर तो स्क्वायर से 1/2 कट जाएगा, 2 का क्या बचेगा क्यूब, वो हो जाएगा 8, माइनस के 2/5, 2 की पावर 1/2 भी है और 5 भी है, तो 2 की पावर 5/2। सुनो अब एक बात सुनो बहुत ध्यान से, 2 की पावर 5/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे 2 की पावर 5/2 मतलब √2 की पावर 5, मतलब √2 √2 5 टाइम, तो √2 √2 5 टाइम तो क्या लिखेंगे 4√2,
और ऐसे ही 4/3 इसको लिखेंगे 2√2। तो ये हमने सारे को 2 के बेस में ले आए, 2 के रूट में ले आए सबको। अब 32 दूनी 64, तो 64/5 और 8 4 32, 32/3 और 2 चौक 8, 8√2, 8√2/5 और 4 7 8/3, 8√2/3। ये मेरे पास बन के आ गया। इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं एक बार। इस पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 एलसीएम आ जाएगा सर। तो 5 से 15 64 192। हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, 192। और 3 से करेंगे 5 तो 32 पंजे 160, 5 से 5 24 तो 24√2 और 3 पंजे 15 5 8 40 40√2। तो 192 माइनस के 160 तो 32, 40 माइनस 24 प्लस के 16√2 अपॉन 15। तो आंसर आ रहा है 32 प्लस 16√2 अपॉन 15। देख लेते हैं एक बार। अच्छा, कुछ कॉमन लिया हुआ है इसने यहाँ से, कोई बात नहीं, कॉमन भी ले लेंगे भाई, कॉमन भी ले लेते हैं हम। 16√2 कॉमन ले लेते हैं, 16√2। एक काम कर लो, इस 32 को लिख लो 16√2 इंटू √2। 32 कैसे लिख सकते हैं ना, और प्लस का लिखा हुआ है आगे 16√2 अपॉन 15। तो 16√2 कॉमन, तो यहाँ पर तो क्या रह जाएगा √2 और यहाँ पर क्या रह जाएगा 1/15। तो बस इससे ज्यादा सोल्व होगा ही नहीं, वो रहेगा। जब तो हमने इसको नोट कर लेंगे तुरंत इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। साफ दिख रहा है कि cos को t पुट करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो पुट करते हैं cos x को t। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब लिमिट चेंज करेंगे। इफ अगर x की वैल्यू अपर लिमिट मतलब π/2 है, सो इंप्लाइज π/2 cos π/2 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 0। और अगर x की वैल्यू लोअर लिमिट है तो cos 0 1, तो t की वैल्यू 1। तो क्वेश्चन बन गया है p में π/2 के लिए क्या क्या वैल्यू आई है 0, और 0 लिमिट के लिए वैल्यू क्या आई है 1। साइन x dx की जगह माइनस डी टी और 1 प्लस cos x को हमने क्या माना था t²। ठीक, तो माइनस, और ये पूरा इंटीग्रल है, ये होता है tan इनवर्स t का, tan इनवर्स t। और लिमिट कितना है 1 to 0, तो माइनस अपर लिमिट tan इनवर्स 0 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 कहाँ होता है tan में? tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प लेंगे तो π/4। तो दिस इज फाइनली प्लस π/4। तो π/4 इसका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन का। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अब दोनों एक जैसे होंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड्स। देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 2 है यहाँ पर, dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर। तो एक तरह के हमने क्वेश्चन किए थे शायद 7.4 में या 5 में, जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है और न्यूमरेटर में या तो होता है 1 या होता है लीनियर। तो ये डिनोमिनेटर में देखो क्वाड्रेटिक वाला है। अब अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं इजीली, तब तो कर लेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से। और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तब इसका तरीका क्या बचता है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड। तो फैक्टर तो यहाँ पे होंगे नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने के बाद देखते हैं क्या करेंगे फिर आगे। तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये क्या किया हमने यहाँ से माइनस बाहर ले लिया ताकि कोफिशिएंट 1 बन जाए एक्स स्क्वायर। अब एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या है 1, एक्स के कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स के कोफिशिएंट की हाफ का। ये सब हमने पहले भी किया है, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम। माइनस 0 to 2 1 अपॉन, अब ये एक और कौन
और ये 2 और कौन, और ये 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तीनों आ गए इस फॉर्मूले में, किसमें, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कौन कौन आगे देखो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बचा क्या, माइनस के 4 के बचे ये वाले, माइनस के 4 और माइनस के 1/4 बचा ये वाला, 4 तो 16 और 17/4, रूट 17/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिख दूं तो किसी भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं। अब एक काम करते हैं, माइनस को वापस अंदर भेज देते हैं ताकि ये एक फॉर्मूले की फॉर्म में फिट हो जाए बिल्कुल। तो अब ये बन जाएगा dx अपॉन, यहाँ पे चलो कोई नहीं, जब माइनस अंदर जाएगा तो √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और अभी एक फॉर्मूला बन जाता है इंटीग्रल का, इधर लिख देता हूं, इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये बनता है ना, ये 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। और मुझको लग रहा है कैलकुलेशन काफी दिक्कत डालेगी यहाँ पर भी, चलो कोई नहीं करेंगे। 1/2a, a कौन होगा, 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स इंटू लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। और लिमिट इसमें कितनी आ जाएगी, 0 to 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√17 इंटू लॉग, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे हम, √17 प्लस 2x माइनस 1, और इसका भी एलसीएम ले लेंगे रूट, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर से 2 कट जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 1। समझ में आ गया ना, 2 जो एलसीएम लिया वो 2 कैंसिल हो गया। इसको नोट कर लो पहले, इधर वाले को रब करेंगे यहाँ से। अब इसमें लिमिट पुट करके बस सिर्फ सोल्व करना है तो आगे। तो 1/√17, 1/√17 ब्रैकेट, जब अपर लिमिट रखेंगे तो लॉग 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 2 और 2, 4 में से एक गया 3, तो √17, तो 4 में से एक गया, √17 प्लस 3, √17 प्लस 3, ऐसे ही अपोन में जब 2 रखेंगे तो माइनस के 3, तो √17 माइनस 3, √17 प्लस 3, √17 माइनस 3, माइनस लॉग, अब रखते हैं लोअर लिमिट, 0 रखेंगे तो √17 माइनस 1, √17 माइनस 1 अपॉन √17, ये 0 बन गया प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत डालेगा कैलकुलेशन में, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से इधर भी और इधर मल्टीप्लाई वगैरह करनी पड़ेगी इसकी। और अगर आप देखें ध्यान से तो log m माइनस log n भी बनता है फॉर्मूला, log m माइनस log n भी यहाँ पर बन रहा है कहीं ना कहीं। तो वैसे इंटीग्रल तो हो गया है, जो इंटीग्रल का जो तरीका था परफेक्ट स्क्वायर वाला वो तो हो गया है। अब बात आती है आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में दिक्कत देगा हमको, लेकिन कोई नहीं, करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर देखो हम डायरेक्ट कर देते हैं, सुनो मेरी बात, √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3, इसको कैसे करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ ना, √17 प्लस 3 अपॉन √17 प्लस 3, तो ये ऊपर तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर, तो √17 प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा 17 माइनस के 9, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 6√17 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 8, 17 और 9 कितने हो जाएंगे फिर, ये बन जाएगा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 17 और 9 26, तो 26 प्लस 6 √17 अपॉन 8, 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, 2 कॉमन लेके क्या बचेगा, 13 प्लस 3 √17 अपॉन 4, तो क्या होगा इधर, 1/√17 log, ये जो पूरा का पूरा है ये बन के आएगा अपने पास 13 प्लस 3
√17/4, ये तो ये बन जाएगा माइनस। अब देखते हैं दूसरे वाले को, इस दूसरे वाले का क्या बनता है। √17 -1 +1, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, √17 -1 का होल स्क्वायर, नीचे a + b और a - b, तो a² + b² माइनस के 2ab अपॉन के 16, 17 और 1 18, -2 √17/16, 2 कॉमन ले लेंगे तो 9 - √17/8, तो ये बनेगा log 9 - √17 कितना 8, ठीक है। ये हमने इसको पहले कॉन्जुगेट से करके रेशनलाइज तो कर लिया। अब इसमें लगाते हैं log m माइनस log n का फॉर्मूला, तो 1/√17 log m/n, यानी कि log 13 + 3√17/4/9 माइनस के √17/8, 4 2 = 8, तो 1/√17 इंटू log, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 26 + 6 √17/9 माइनस के √17, यहां तक तो हम आ गए। अभी भी आंसर मैच नहीं कर रहा क्योंकि अभी पूरा रेशनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको पूरा रेशनलाइज किया हुआ है। हाँ, आंसर में पूरा ही रेशनलाइज करना है फाइनली। अब इसके भी कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं आगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/√17 इंटू log 26 + 6 √17/9 माइनस √17 इंटू 9 + √17/9 माइनस √17, तो जी 1/√17 इंटू log, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 26 की 9 में करेंगे, 9 × 54, 18 और 5 23, 234, 234, 26 की √17 में करेंगे तो 26 √17, 54 √17 और √17 की 17 में 17 छिक्का 102, 162 और 9 ने 81 माइनस के 17, ठीक हो गया। चलो जी, तो देखते हैं 1/√17 इंटू log 234 और 102, 336, 26 और 54, 54 और 6 60 और 80, 80 √17 अपॉन 81 में से गए 17, तो 11 में 7 गए 4, 7 में से गया 1, तो 64, तो ये इसका हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया, कोई जरूरत नहीं है कोई भी। अब कुछ कॉमन ले लेते हैं ऊपर ताकि पूरा कॉमन लेके कट जाए, ठीक है। मुझे लगता है कि 16 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, 16 जो है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, 336 + 80 √17, तो ये क्या बना हमारे पास, log 336 + 80 √17/64। अब सुनो, फाइनली क्या पहुंचा रिजल्ट, फाइनली 1/√17 इंटू log, यहां से आपको कॉमन ले लो 16, जब आप 16 कॉमन लेंगे तो ध्यान देना 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, ठीक हो गया। और पूरे के अपॉन में कितना था, 64, तो 16 चौका 64, तो ये क्या रह जाएगा जी, 1/√17 इंटू log 21 + 5 √17/4, तो फाइनली दिस इज द आंसर, 1/√17 log 21 + 5 √17/4। तो ये जो इधर हमने काम किया है सारा कैलकुलेशन पार्ट, ये है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बात अगर मैं करूँ 9th 10th क्लास की बात है, रेशनलाइज करना आपको आना चाहिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई वगैरह करके, ठीक है। इंटीग्रल का पार्ट हमने इधर बड़ी इजी सोल्व कर दिया था, थोड़ा टाइम हमको इसमें इधर करने में लगा, तो आप इसको तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, -1 to +1 dx अपॉन 1/2x² + 5, x² + 2x + 5, तो इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से ही करेंगे, क्योंकि यहां भी क्या है,
फैक्टर तो होंगे नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाने के लिए -1 to +1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट तो पहले ही 1 हो गया, प्लस 2x प्लस 5, एक्स का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर प्लस और माइनस, तो ऐसा करने पर -1 to +1 dx अपॉन 1 जो 2 कोई 3, ये तीनों आ जाते हैं फॉर्मूले में, x + 1 का होल स्क्वायर, बचा कौन 5 - 1, फिर बन गया 4 और उसको लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, चलो, और ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट है, अगर आप ध्यान दो तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/2 अपर लिमिट tan इनवर्स 1 + 1 2, 2/2 तो 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स -1 + 1 तो 0, सो 1/2 tan इनवर्स 1 मतलब π/4 और tan इनवर्स 0 तो 0, तो फाइनली π/8, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये तो इजी था π/8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इधर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ शायद याद आएगा, देखते हैं क्या लिखा है। 1 to 2 लिमिट 1 to 2 1 अपॉन x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू e पावर 2x, 2 है यहाँ पर, e की पावर 2x इंटू dx। ये वो क्वेश्चन है जो हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रल के लास्ट में कुछ क्वेश्चन किए थे ना इस फॉर्म के, e की पावर x fx प्लस f डैश x, याद आया ना, जिसका आंसर अगर हम चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मगर लिखना नहीं है कभी भी एमसीक्यू के अलावा। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने का एक अपना ही तरीका था, अलग सा कुछ। 1 to 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1 अपॉन एक्स ई की पावर 2x इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ भी करेंगे 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई पावर 2x इंटू डी एक्स और लिमिट 1 to 2। और अब सिर्फ पहले पार्ट को इंटीग्रेट करना है, दूसरा तो अपने आप कट जाता है आइलेट के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर 2x का e की पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर 2x का e की पावर 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक, माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा, -1/2 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, ई की पावर 2x अपॉन एक्स, और लिमिट आनी है यहाँ पर 1 to 2, माइनस माइनस प्लस, ये वाला 2 बाहर ले लेते हैं, लिमिट 1 to 2 ई पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस -1/2 लिमिट 1 to 2 ई की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो आप ध्यान से देखो, ये पूरा प्लस पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव कैंसिल, सिर्फ ये बचा, इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 to 4 तो e की पावर 4 अपॉन 2, ये तो हमने पुट करी अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 2 अपॉन 1 मतलब e की पावर 2, e की पावर 2 चाहे तो कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया e की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, यही इसका आंसर आ रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यही आ रहा है, हाँ वो एलसीएम लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लिमिट 1/3 to 1 करना ये है कि आप ऊपर से ना ब्रैकेट से एक्स क्यूब को बाहर लो, एक्स क्यूब को बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स अपॉन एक्स क्यूब -1 और होल पावर 1/3, और इसके साथ भी पावर जो है ऊपर वो बाहर निकल के आएगी, जो पावर यहाँ लगी हुई है ना वो साथ में बाहर आएगी, और अपॉन एक्स की पावर 4 जो का तो अपनी जगह पर इंटू डी एक्स, इंटू कितना हो गया डी एक्स। ठीक, अब लिमिट 1/3 to 1, ये 3 पावर, ये 1/3, तो सिर्फ एक्स रह गया, यहाँ पर रह जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1
लिमिट 1/3 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स पावर 4, और इस एक्स से ये पावर एक यहाँ पर हो जाएगी कैंसिल, तो 1/3 टू 1, 1/x² -1 की पावर 1/3 अपॉन एक्स क्यूब, अपॉन ये कैंसिल होकर क्या बचेगा x³ इंटू डी एक्स। इतना समझ में आ गया हो। अब इस ब्रैकेट को टी पुट करते हैं, पुट 1/x³ -1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो साथ साथ। 1/x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, और स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, 1/x² का डिफ्रेंशिएशन -2/x³ dx इज इक्वल टू dt। अपने पास है dx अपॉन x³, तो -2 को भेज देते हैं उधर अपोन में, तो dx अपॉन x³ इज इक्वल टू dt बाई ये इधर गए -2। अब लिमिट चेंज होंगी, इफ x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 1 तो 1 यहां पर रखो, तो 1/1² 1 -1 मतलब कि 0, तो t की वैल्यू 0 आ रही है। और अगर x की वैल्यू 1/3 है, अगर x की वैल्यू 1/3 है तो 1/1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, तो 9 -1 इज इक्वल टू 8, तो 8 आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बना, ये लिमिट 8 और ये लिमिट 0, और ये जो ब्रैकेट था इसको हमने टी पुट किया था, और उस टी की पावर कितनी थी 1/3, और dx अपॉन x³ dt अपॉन कितना बन गया -2, dt अपॉन -2 बाहर आ गया, लिमिट 8 टू 0, और t की पावर 1/3 इंटू dt, तो -1/2 t की पावर 1/3 का इंटीग्रल t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, और अपॉन अगर 4/3 है तो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 3/4, समझते हैं, इतना इतना तो डायरेक्ट चलेगा, तो माइनस के कितना हो जाएगा 3/8, अपर लिमिट 0 पर 0, लोअर लिमिट 8 की पावर 4/3, तो माइनस माइनस प्लस 3/8, 8 की पावर कितनी, 8 की पावर 4/3 को ऐसे लिख लेते हैं, तो 3/8, 8 की पावर 1/3 मतलब 2, 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 8 2 60, तो 2 3 6, तो 6 लिखते हैं, कौन सा ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, fx इज इक्वल टू 0 to x t sin t dt, t sin t dt, और वैल्यू फाइंड करनी है f डैश x की। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अब तक नहीं किया, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको मैं कराऊंगा आपको दो तरीके से, एक तो आपके इसी तरीके से जो हम करते आए अब तक, और एक मैं आपको कराऊंगा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में लास्ट में एक लेबनीज रूल समझाया था, लेबनीज रूल, उससे भी करा दूंगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो लेकिन आपको करना ये वाला मेथड है, अपने एग्जाम में अगर आता है तो करना क्या है आपको, सिंपल एफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रल से सोल्व करते हैं, बाय पार्ट्स इंटीग्रल से, फर्स्ट फंक्शन लिखो, दूसरे का इंटीग्रल, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रल, इनटू dt, और पूरा सोल्व हो जाएगा तो लिमिट पुट कर देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टी इंटू कोस टी, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा कोस टी, और इस कोस टी का इंटीग्रल साइन टी, लिमिट 0 to x। अब एफ एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट, जहां x है वहां पूरे में, जहां t है वहां सारे में s आ जाएगा, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस लोअर लिमिट, पूरे में जब जीरो भरेंगे तो 0 0 0 सब कुछ 0 बन जाएगा, सो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अभी तक क्या किया, सिर्फ हमने इस इंटीग्रल को सोल्व करा, इस इंटीग्रल को सोल्व करा, इस इंटीग्रल को हमने अब तक से सोल्व किया, निकालना क्या है एफ डैश एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो आगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, माइनस ये होगा प्रोडक्ट रूल से, एक्स लिख के कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस एक्स का 1 कोस एक्स 2 करते, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स साइन एक्स, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पूरा आ जाता है, अगर हम अपने इसको 12th वाले तरीके से करें
तो वैसे आपको यही करना है और आंसर क्या आ जाता है बी। लेकिन अगर मैं इसको आपको लेबनिज रूल से कराऊं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में उसमें समझाया था ना, फंडामेंटल थ्योरम, उसमें सॉरी एरिया फंक्शन में, एरिया फंक्शन और फंडामेंटल थ्योरम में समझाया था मैंने आपको, उससे भी इसको हम कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। लेबनिज रूल से क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x t साइन टी इंटू डी टी। तो जब इसको अगर आप लेबनिज रूल से करोगे, क्योंकि हमको वैल्यू क्या निकालनी है, डिफरेंशिएशन करना है एफ डैश एक्स का, तो सिंपल डिफरेंशिएट करो आप डायरेक्ट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको ध्यान हो तो ये बताया था एफ डैश एक्स कि पहले आप इस फंक्शन में ये लिमिट भर दो, ध्यान सुनना, फंक्शन में लिमिट, अपर लिमिट भर दो, टी की जगह एक्स, टी की जगह एक्स, और इसी का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट। तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट क्या होता है, 1 माइनस, अब आप लोअर लिमिट पुट करो, तो 0 इंटू साइन 0, और इसी का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट, तो वो भी 0। तो बस क्या रह गया आंसर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो लेबनिज रूल से हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अब भी आपका ऑप्शन बी ही आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मर्जी चाहे आप कर सकते हैं, मतलब आपको करना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे है, ये तो मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो एक्सरसाइज 7.9 भी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज के यूज से हम डेफिनेट इंटीग्रल को करेंगे, पहले उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.10 इंट्रोडक्शन के साथ।